हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ से एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उससे केवल डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि यह वीडियो हमने केवल स्पेशली जेक बोर्ड के लिए बनाया है। ठीक है, जेक बोर्ड के लिए स्पेशली यह वीडियो है और इस वीडियो में केवल हमने डिफरेंशिएशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। देख सकते हैं यहाँ से हमने केवल इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि आपका एग्ज़ाम पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 2 मार्क्स के लिए निश्चित रूप से यहाँ से आने वाला है। और ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन इसके साथ और में भी डिफरेंशिएशन चैप्टर से ही रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा 2 मार्क्स जो है कन्फर्म है कि आने वाला है। ठीक है, देखिए इन सारे क्वेश्चन को आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका सॉल्यूशन को हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ y इक्वल टू 10 2x + 3 देन फाइंड dy/dx। देखिए हमारे पास 10 2x + 3 दिया हुआ है, तो इसे इसका डिफरेंशिएट निकालना है। तो देखिए y का हो जाएगा dy/dx, 10 2x + 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होगा sec² 2x × 2। ठीक है, 2x + 3 × 2। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sec² थीटा। तो यहाँ 10 और ये मान लिया थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा sec² थीटा। फिर यहाँ जो हाफ है उसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, 2x + 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 2, क्योंकि 3 कांस्टेंट वो हो गया 0, 2x का डिफरेंशिएट 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। देखिए 2 को पहले लिख दिए, 2 sec² 2x + 3। चलिए क्वेश्चन हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है और ध्यान रखना है कि हमने ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो जेक बोर्ड ने 2 मॉडल पेपर अपलोड किया था उसको, और फिर टेक्स्ट बुक, फिर साइड बुक, सारा को एनालिसिस करने के बाद हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अगर 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका 2 मार्क्स एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ y इक्वल टू sin x² + 5 देन फाइंड dy/dx। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। y का हो गया dy/dx, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो क्या होगा sin, ये पूरा एंगल है, ये थीटा के बदले है। ठीक है, sin x² + 5, तो sin थीटा का cos थीटा और फिर हाफ का फिर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो x² का क्या होगा 2x, 5 तो हमारा कांस्टेंट है। इस तरह से हमारा आंसर होगा 2x cos x² 5। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू sec 10√x देन फाइंड dy/dx। चलिए ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। y का होगा dy/dx और sec थीटा का, ध्यान दीजिए sec थीटा का डिफरेंशिएट होता है sec थीटा × tan थीटा। तो यहाँ थीटा के बदले चल रहा है 10√x। ठीक है, ये पूरा थीटा के बदले चल रहा है और सेक थीटा का डिफरेंशिएट होता है सेक थीटा × tan थीटा। तो देखिए सेक थीटा × tan थीटा, ये हो गया, थीटा के बदले चल रहा है 10√x। अब उसके बाद फिर इस हाफ का डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं 10√x, तो फिर √x को हम थीटा मान लेंगे, तो tan थीटा का होता है sec² थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर √x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो √x का मतलब हो गया x⁴1/2। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 पहले होगा और 1/2 में 1 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएट निकल गया। अब इसको हम लोग आगे धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्या है ये तो उसी तरह से नोट हो गया है ना। फिर आगे ये sec²√x, ये 1/x पर x है, ध्यान दीजिए 1/2 में हाफ को माइनस करेंगे, 1 बड़ा है तो -1/2। ठीक है, और ये जो 1/2 था 2 कहाँ चला आया, नीचे चला आया है ना। अब उसके बाद x⁻1/2 है, अगर x⁻−1/2 को नीचे ले आएंगे तो -1/2 हो जाएगा +1/2, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा +1/2 और x⁻1/2 को फिर हम रूट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
इफ़ वाई इक्वल टू कोस रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, कोस रूट एक्स, कोस थीटा का क्या होता है डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा, थीटा के बदले चल रहा है रूट एक्स, ठीक है। कोस थीटा का हो गया डिफ्रेंशिएट माइनस साइन थीटा, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तभी हमने बताया रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स पर पावर 1/2। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 पहले हो गया, और फिर 1/2 पर हम 1/2 से 1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा माइनस साइन रूट एक्स 1/2, हाफ में 1 को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, हाफ ही बचेगा, क्योंकि 1 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स पर पावर -1/2 है, तो एक्स पर पावर -1/2 को नीचे ले आएंगे तो -1/2 + 1/2 होगा, और फिर एक्स पर पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स। इस तरह से हमारा आंसर होगा माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से केवल समझना स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वाई इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन कोस एक्स स्क्वायर का, इसलिए लिख दिए हैं डी बाई डी एक्स। साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, यहाँ थीटा के बदले चल रहा है कोस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो स्क्वायर है वो एक्स में है, ठीक है। तो एक्स हमारा ये एक्स स्क्वायर को हम पूरा एंगल समझ लेंगे, ठीक है ना, थीटा के बदले यूज हो रहा है। अच्छा फिर से सुनिए, साइन ये पूरा हो गया थीटा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है कोस थीटा, थीटा के बदले ये चल रहा है कोस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। फिर उसके बाद हाफ का हम डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा के बदले चल रहा है एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ माइनस, देखिए ये माइनस था हमारा, तो माइनस ये 2x साइन एक्स स्क्वायर कोस फिर कोस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ़ 2x + 3y इक्वल टू साइन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ध्यान समझना है, हम इसमें क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह 2x का डिफ्रेंशिएट 2, 3y का क्या होगा 3 कांस्टेंट, y का करेंगे तो क्या होगा y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा के बदले कोस थीटा। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2 जो है 2 प्लस में है, 2 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 3 इंटू में है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ 3 इंटू में है, तो 3 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस 2/3। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इफ़ 2x + 3y इक्वल टू साइन वाई देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए डिफ्रेंशिएट फिर उसी तरह सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो हमारा 2x का हो जाएगा 2, 3y का क्या 3 कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन y का हो जाएगा कोस y, फिर हाफ यानी y का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये 3 डी वाई बाई डी एक्स था, अब यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ है कोस वाई के साथ है, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस 2 को राइट साइड में ले आते हैं तो 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा कोस वाई, और इधर है -2। देखिए अब क्या है 3 माइनस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ इंटू में है। अब जब इधर आएगा राइट साइड तो क्या होगा इंटू में तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि नीचे से हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो कोस वाई हमारा हो जाएगा प्लस में, और 3 जो प्लस में है वो हमारा हो जाएगा माइनस में, ताकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 के साथ माइनस था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कोस वाई -3। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन पूरा अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ़ y इक्वल टू log इंटू log x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए क्या गिवन है, y इक्वल टू log इंटू log x। चलिए ठीक है, तो y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और log इंटू log x है तो log इसको पूरा को मान लेते हैं x। हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x, तो log ये पूरा x के बदले है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट होगा 1/log x। फिर हाफ का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का होगा 1/x और ऊपर में हो गया 1 1 जा 1 और नीचे x log x, ठीक है। अभी हमारा दिख रहा है u/v के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर u/v के फॉर्म में दिख रहा हो तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, u/v के रूप में हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा कि v हमारा x log x है, v को छोड़ देंगे 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी u का -1 को छोड़ देंगे फिर v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब x log x का, ठीक है। और नीचे क्या होता है v स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट होगा x log x 1 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएट 0 होगा 1, फिर ये x log x जो है हमारा u इंटू v के रूप में है तो x को छोड़ दिए log x का किए तो log x का डिफ्रेंशिएट 1/x, फिर प्लस log x को छोड़ दिए x का डिफ्रेंशिएट किए तो x का डिफ्रेंशिएट 1। इस तरह से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में आएगा। देखिए ये क्या हुआ कि ये 0 है, इसके साथ ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया और यहाँ x से x कट गया तो हमारा आंसर क्या है 1 प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई किए log x, माइनस है यहाँ माइनस है यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएट के रूप में आया है माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x बाई x log x का होल स्क्वायर। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू साइन log x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलिए क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन log x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डी वाई बाई डी एक्स और साइन log x, हम जानते हैं साइन थीटा का होता है कोस थीटा, तो साइन log x चल रहा है, थीटा के बदले log x, तो साइन थीटा का कोस थीटा क्या हो गया कोस log x, ठीक है। फिर हाफ का डेरिवेटिव करेंगे, log x का क्या होगा 1/x, इस तरह से क्या हो गया कोस log x और नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर में x। ये भी हमारा u/v के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो u/v के रूप में है तो फिर फार्मूला यूज़ करके फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो x जो है हमारा v है, v को छोड़ दिए x log x u है, u का डिफ्रेंशिएट किए माइनस x log x, x का डिफ्रेंशिएट किए तो x को छोड़ दिए कोस log x का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, फिर log x का करेंगे 1/x माइनस कोस log x को छोड़ दिए x का डिफ्रेंशिएट 1 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, तो इस तरह से हमारा x क्या हो गया कट गया माइनस साइन log x माइनस कोस log x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा साइन log x भी प्लस में कोस log x भी प्लस में होगा, ठीक है। और हमारा डिवाइड में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। चलिए हमारा ये डबल डिफरेंशिएट के रूप में इतना आया। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव डेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव करना है इतना, ठीक है। चलिए y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और टोटल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स के रूप में लिख लिए, 5 कॉन्स्टेंट है, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएट माइनस साइन का हो गया कोस एक्स। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स और कोस का डिफ्रेंशिएट होगा माइनस साइन एक्स और यहाँ माइनस 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 प्लस हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तब क्या होगा माइनस कॉमन लेने से क्या होगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमारा ये रहा और ये जो पूरा है ये हमारा y की इक्वल, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये हमारा y की इक्वल है, तब यहाँ पर हम y लिख दिए, ठीक है। अब देखिए y माइनस में है, अगर इसको हम लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस वाई हो गया प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।